हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश द्वारा रचित प्रसिद्ध यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान तक। यह पाठ केवल एक यात्रा का वर्णन नहीं है, बल्कि प्रकृति की विराट शक्ति, समुद्र की अनंतता, मनुष्य के भय, रोमांच और जीवन की कठोर सच्चाइयों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। मोहन राकेश के इस यात्रा वृतांत में कन्याकुमारी के दृश्यों को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक स्वयं को उस यात्रा का सहभागी महसूस करने लगते हैं। और आइए सबसे पहले हम जानते हैं कन्याकुमारी के बारे में। कन्याकुमारी भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह वह स्थान है जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी एक दूसरे से मिलते हैं। चारों ओर समुद्र का अथाह विस्तार दिखाई देता है। यही कारण है कि कन्याकुमारी को सुनहरे सूर्योदय और अद्भुत सूर्यास्त की भूमि भी कहा जाता है। कन्याकुमारी केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह चित्र है कन्याकुमारी मंदिर का। यह मंदिर देवी भगवती को समर्पित है। यहाँ माँ कन्याकुमारी की मूर्ति स्थापित है। यह दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। समुद्र के बीच स्थित विवेकानंद चट्टान वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। आज वहां एक भव्य स्मारक बना हुआ है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। समुद्र के बीच स्थित यह चट्टान वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में ध्यान लगाया था। यह स्मारक उनकी स्मृति में बनाया गया है। और आइए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पाठ का नाम है आखिरी चट्टान तक और लेखक हैं मोहन राकेश। यात्रा के दौरान लेखक केप होटल के आगे समुद्र में निकली एक स्याह चट्टान पर खड़े होकर भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखते हैं। यह वही प्रसिद्ध चट्टान है जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और साधना की थी। चारों ओर समुद्र की विशाल लहरें उठ रही थीं और उस चट्टान से टकराकर सफेद फेन हवा में बिखेर रही थी। लेखक उस दृश्य को देखकर प्रकृति की अपार शक्ति और विराटता का अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो वह चट्टान स्वयं ही समाधि में लीन हो। प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य में खोए हुए लेखक को अचानक पता चलता है कि समुद्र का पानी बढ़ रहा है। धीरे धीरे उनकी चट्टान चारों ओर से पानी से घिर जाती है। यह देख लेखक घबरा जाते हैं और किसी तरह पास की दूसरी चट्टानों पर कूदते फांदते सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं। इस घटना से उन्हें समुद्र की शक्ति का वास्तविक अनुभव होता है। इसके बाद लेखक कन्याकुमारी के प्रसिद्ध सूर्यास्त को देखने पश्चिमी तट की ओर जाते हैं। वहां सैंड हिल नामक ऊंचा रेतीला टीला था, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक सूर्यास्त देखने के लिए एकत्रित थे। लेखक को लगता है कि सामने का टीला दृश्य को ढक रहा है, इसलिए वे एक के बाद एक कई टीलों को पार करते हुए सबसे ऊंचे टीले तक पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें पश्चिमी क्षितिज का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। सूर्य धीरे धीरे समुद्र की सतह की ओर बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी किरणों से रेत सोने की तरह चमक रही थी। लेखक मंत्रमुग्ध होकर उस दृश्य को
देखते रहते हैं। कुछ ही देर में सूर्य का गोला समुद्र को छूता है और पूरा वातावरण सुनहरी आभा से भर जाता है। लेकिन यह रंग अधिक देर तक नहीं टिकता। देखते ही देखते सुनहरा रंग लाल, बैंगनी और अंत में काले अंधकार में बदल जाता है। यह परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। सूर्यास्त के बाद चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। समुद्र की तेज हवाएं चलने लगती हैं और नारियल के पेड़ झूमने लगते हैं। लेखक को डर लगता है कहीं वे रास्ता न भटक जाएं। वे नीचे समुद्र तट की ओर उतर आते हैं। वहां उन्हें विभिन्न रंगों वाली सुंदर रेत दिखाई देती है। वे उसे ध्यान से देखते हैं, लेकिन तभी समुद्र का पानी बढ़ने लगता है। लहरें उनके पैरों तक पहुंचने लगती है। लेखक जूते हाथ में लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं और अंततः एक ऊंची चट्टान का सहारा लेकर सड़क तक पहुंच जाते हैं। अब लेखक अपनी यात्रा समाप्त करने की तैयारी कर रहे थे। वे समुद्र और किनारे के बीच की दूरी को निहारते हुए मन ही मन बसों का टाइम टेबल दोहरा रहे थे। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी। बच्चों, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह रोचक अंदाज में सभी पाठों का सारांश आपके लिए बनाती हूँ। कमेंट भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।